शिवल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री गिरिराज धरण की जय। बरहार पिंड नटवर वपु कर्णयत कर्णकारम विप्र द्वादश कनक कपिशम वैजंतीम च मालम रंध्रार वेणुरधर सुदया पुरीन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वबदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उपस्थित वल्लभ लाडीले भगवतीजन, आप सर्व को मेरा जय श्री कृष्ण है। श्री महाप्रभु जी के अनुग्रह से आप सर्व उपस्थित वैष्णव के हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी के परम स्नेह अनुग्रह से ये भगवत गुणानुवाद का अवसर मुझे और आपको प्राप्त हो रहा है। स्वमार्गीय देवी जीव होने के नाते या प्रवर्तमान परिस्थिति में अत्यधिक भौतिकतावाद में, जहाँ से चारों दिशाओं में से दुष्संग का प्रभाव है, इस दुष्संग की विपरीत परिस्थिति में हम सबको अपने भीतर में विराजमान भावनिधि, जो मेरे हृदय में प्रभु सुखार्थी जो कछु से महाप्रभु जी कृपा से भाव भरे है, या भाव का हमको रक्षण करना है, दुष्संग से हमें अविरत बचना है। यहाँ सो श्री राय प्रभु चरण एक कीर्तन पदगान में बहुत ही सुंदर आज्ञा कर रहे हैं। लगे जो श्री वल्लभ पदरंग, लगे जो श्री वल्लभ पदरंग, ताको दुसंग नहीं व्यापे आप मिले सत्संग, ताको दुसंग नहीं व्यापे आप मिले सत्संग। श्री गोवर्धन धरण धीर को ध्यान रहत अंग अंग, रसिक प्रीतम की बानिक पर वारु कोटि अनंग। इस भाव में हमें रहना है। लगे जो श्री वल्लभ पदरंग, जाको श्री युगल स्वरूप के चरणारविंद को संग प्राप्त हो गयो है। श्री वल्लभ यानी युगल स्वरूप, युगल सरकार, या के चरणारविंद को दृढ़ आश्रय प्राप्त हुआ है। और दृढ़ आश्रय प्राप्त होने से वाके स्नेह का रंग, ये श्याम रंग अगर मिल गया है तो ताको दुसंग नहीं व्यापे आप मिले सत्संग। जीव के हृदय में श्री ठाकुर जी के दृढ़ भरोसो, दृढ़ आश्रय अगर चित्त में स्थित होगा और वाकई गुणानुवाद में या श्याम सुंदर जो श्रृंगार रस है, जो श्याम रंग है, या सो हमेरा अंतःकरण, हमेरा हृदय वहां में डूब गया है, भीग गया है, रंग गया है, तो जहां श्याम रंग लग जाता है वाके ऊपर और कोई रंग ऊपर हावी नहीं हो सकता। और इसीलिए श्री हराय चरण आज्ञा करते हैं, लगे जो श्री वल्लभ पद रंग, ताको दुसंग नहीं व्यापे आप मिले सत्संग। या जीवात्मा को निकट दुसंग आ ही नहीं सकता, और आए तो उसके पर लग भी नहीं सकता, क्योंकि श्याम रंग से रंग गया है। और जो की स्थिति श्याम रंग में डूब गई है, वाको तो भीतर में
विप्रयोग रसात्मक की आनंद की अनुभूति में, जैसे अपने सारस्वतकल्प में व्रजभक्तन रहते थे, इस स्थिति में अपने हृदय के भाव स्थित होते जा रहे हैं। और बाह्य श्री ठाकुर जी विराजते वाक्य सन्मुखता में संयोग रस में प्लावित होते रहते हैं, अनुसर में विप्रयोग रस में प्लावित होते रहते हैं। जा जीव की ऐसी स्थिति है, जाको से वल्लभ के पदरंग लग गए है, वाको दुसंग निकट आ ही नहीं सकतो। और वाकी स्थिति क्या होती है? श्री गोवर्धन धीर को ध्यान रहत अंग अंग। बाकी एकादश इंद्रिय में श्री भगवत सुखार्थी रस का प्रागट्य होता ही रहता है, होता ही रहता है। और जहां रस का प्रागट्य होता है वहां से गोवर्धन धीर वह भवर स्वरूप वह रस को पान करने के लिए विराजमान होते हैं। वहां से विराजने के वास्ते भीतर में उसको रस का आनंद और स्वरूप की अनुभूति सहित भीतर में अंतर दर्शन हो ही रहा है, ध्यान रहत अंग अंग। और वैसे भगवती के लिए श्री हराय चरण वारु कोटि अनंग। जब तक मेरी आपकी स्थिति ऐसी नहीं बनी है तब तक हमें श्री महाप्रभु जी की परम आज्ञा का अनुसरण करते हुए दुसंग से प्रतिपल हमको बचना है। दुसंग का कोई स्वरूप होता नहीं है, घोर कलिकाल है। यहां जो दुसंग आता है सज रच के आता है, वो मालूम ही नहीं पड़ता। वैसे दुसंग 3 प्रकार के होते हैं, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक। त्रिविधात्मक प्रकार से जीवात्मा में दुष्टता भरी पड़ी हुई है। वैसे सूक्ष्म दुसंग की व्याख्या करने जाए तो अपने स्वमार्गीय जिसने ब्रह्म संबंध पाया है, फिर भी अगर आप बीमार हो और आपके स्वास्थ्य के लिए, ये स्वास्थ्य की परीक्षा करने के लिए अगर आता है, तभी वो यही बोलता है कि आपने इतनी भगवत सेवा की, इतना सत्संग किया, इतना मनन किया, इतना चिंतन किया है, फिर भी आपको ये व्याधि सता रही है। ऐसे जीव अपना जो दृढ़ आश्रय है, भगवत में जो दृढ़ भरोसा है, वहां को खंडन करते हैं। तो ये भी एक प्रकार का दुसंगी होता है। ठीक है, इस विषय पे हमको जाना नहीं है। हमें तो से आज्ञा की अपने शास्त्र में, अपने ग्रंथों में कि या दुष्ट कर्मा कर्म दुष्ट स्यात्, दुष्कर्मा कर्म दुष्ट स्यात्। जाका जो जीवात्मा के भीतर में उसकी जो कर्मेंद्रिय है, ये कर्मेंद्रिय के अनुसंधान से जो दुष्कर्म कर रहा है, दुष्ट कर्म कर रहा है, ये भी ये आधि भौतिक दुष्टता है, दुसंग है, आधि भौतिक। वह जीवात्मा में आधि भौतिक दुसंग व्याप्त है उसकी कर्मेंद्रिय में, वो कर्मेंद्रिय से दुष्कर्म कर रहा है। तो ऐसे जीव से भी हमें बचना चाहिए। हमें किसी का कर्म की कृति देखना नहीं है, इसकी टीका टिप्पणी हमको नहीं करनी है। फिर भी ऐसे दुष्कर्मी जीव हो तो वहां से हमको दूराई रखनी है। यह आधिभौतिक दुष्टता है, यह आधिभौतिक जीवात्मा में प्रवेश किया हुआ कर्मेंद्रिय में दुसंग है। व्याकी निवृत्ति हो सकती है, वह जीवात्मा में यह आधिभौतिक दुसंग है, दुष्टता है, वो निवृत्त हो सकता है, सत्कर्म से हो सकता है, सत्कर्म अनुसंधानित वाणी से हो सकता है, भगवत ग्रंथ इत्यादि का अनुसरण करने से, इसका आश्रय पाने से इसके भीतर में विराजमान जो आधिभौतिक दुष्टता है वो निवृत्त हो सकती है। दूसरी दुष्टता बताते हुए आपसे आज्ञा करे, ज्ञान दुष्टोन्यथा दृषि, ज्ञान दुष्टोन्यथा दृषि। जो ज्ञान शून्य है,
या अन्यथा ज्ञान है, जिसमें अन्यथा ज्ञान है, ये अपने अन्यथा ज्ञान से, विपरीत ज्ञान से, जो भीतर में दुष्टता है, ये 5 अपनी ज्ञानेंद्रिय है। 5 ज्ञानेंद्रिय में विराजमान, जीवात्मा के भीतर में विराजमान जो अन्यथा विपरीत ज्ञान है, और विपरीत ज्ञान की वजह से वाकई भीतर में दृष्टि दुष्टता है, तो वाको भी संग से हमको दूर रहना चाहिए। जो अपने भगवत आश्रय से दूर ही करे, जो अपनी भगवत स्वरूप में दृढ़ता से हमको ओट ला जाए, भगवत वृत्ति में से दुराई कर दे। जो ऐसे ऐसे अन्यथा ज्ञान वाले बहुत होते हैं, ऐसे भी ऐसे कहने वाले मिलते हैं कि हमने ब्रह्म संबंध ले लिया है, हमारा उद्धार तो हो ही जाने वाला है, हमको भगवत सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है, हमको सत्संग करने की कोई जरूरत नहीं है, ब्रह्म संबंध पाया है। ऐसे अन्यथा ज्ञान है, यह भी एक दूषण का प्रकार है। जो अपने प्रभु में आसक्ति की वृद्धि न कर सकता हो, और अपनी आसक्ति जो है वो आसक्ति अपनी छुड़ाने वाली बात करता है, तो ऐसे अन्यथा ज्ञान, विपरीत ज्ञान वाले, इनसे भी हमको दूर रहना है। ये इसका आध्यात्मिक दुष्टता है, आध्यात्मिक भीतर में विराजमान दुसंग है। तो वाको ऐसे अन्यथा ज्ञान वाले जीवात्मा को उसके भीतर में विराज दुष्टता, दुसंग निवृत्त हो सकता है। उसको तत्वबोध करना पड़ता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है, और अथाक प्रयास करने से तत्वबोधात्मक से उसके भीतर में विराजमान जो भी विपरीत ज्ञान है वहां से वो निवृत्त हो सकता है। बहुत प्रयास करने के बाद हो सकता है, उसका आध्यात्मिक जो दुष्टता है वो दूर हो सकती है। पर प्रीति शून्यो भक्ति दुष्ट, पर प्रीति शून्यो भक्ति दुष्ट, जाको भक्ति से दुष्ट है, जाको भगवत भाव में रुचि नहीं है, प्रीति नहीं है, स्नेह नहीं है, यह आधिदैविक दुष्टता है, आधिदैविक दुस्संग है। जाको भगवत स्वरूप में, भगवत सेवा में, अपने पुष्टि मार्ग में, अपने श्री महाप्रभु जी में, हरिगुरु वैष्णव में जाको भाव नहीं है, स्नेह नहीं है, यह आधिदैविक दुष्टता है। जासु ऐसे जो जीव है जिसको अपने मार्ग में रुचि नहीं है, भगवत स्वरूप में रुचि नहीं है, भगवत सेवा में रुचि नहीं है, और वो अपने भगवत शास्त्र, भगवत लीला, भगवत स्वरूप, अपने हरिगुरु वैष्णव इत्यादि की मात्र निंदा ही कर रहा है, इसकी उपेक्षा कर रहा है, ऐसे जो जीवात्मा है जिसके भीतर में आधिदैविक दुष्टता है, वहाँ को कोई भी प्रयास करने से उनके भीतर की ये दुष्टता जा ही नहीं सकती। और ऐसे जीव चाहे आसपास में हो, चाहे गृहस्थ में हो, तो आचार्य चरण से महाप्रभु जी आज्ञा करते ऐसे जीवात्मा को त्याग करना ही योग्य है। सज्जन जो भक्ति भाव वाले हैं, जो मार्ग के अनुगामी है, स्नेही है, जो भगवत प्रेमी है, ऐसे जीवात्मा को, ऐसे आधिदैविक प्रति शून्य भक्ति दुष्ट, ऐसे जीवात्मा से चाहे कोई भी हो, चाहे पत्नी क्यों ना हो, पुत्र क्यों ना हो, पिता क्यों ना हो, माता क्यों ना हो, इनका त्याग करना चाहिए। अपने 252 वैष्णव की वार्ता जी में विराजते हैं। अपने बंगाल के नरहरदास हो गए। बंगाल के नरहरदास जो थे वह भगवती, वहाँ को जगन्नाथपुर में विराजमान जगन्नाथ जी, वहाँ प्रभु में बहुत लगा, बहुत आसक्ति। वो जब भी जगन्नाथपुरी जाता था तो भगवती एक एक साल तक जगन्नाथपुरी में रहता था। ऐसो लगाव तो जगन्नाथ जी से, ऐसो लगाव तो, जो दर्शन से निकले एक साल तक ही वहां रहता था। फिर वो अपने घर आता था। जब घर आता था तो एक बार इन नरहरदास के पिताजी ने बहुत बरजे कि तू
जगन्नाथ जी में, जगन्नाथपुरी में जाता है, क्या करता है? वहां जाके दर्शन करता है। ये विराजित देव कुछ देने वाला नहीं है। जो भेंट सौगात, जो पूजा करते हैं, जो देते हैं, उनकी ही सुनता है। वो तेरे को कुछ देने वाला नहीं है। मैं तेरे को खर्चा देता हूं, द्रव्य देता हूं, तभी तू जाता है ना। मैं आज से तेरे को द्रव्य नहीं दूंगा, मैं दूंगा नहीं, तू जाएगा कैसे? वो पिताश्री ने जगन्नाथ जी प्रभु की अत्यधिक निंदित वचन किए। यासु नरहरदास को क्रोध आ गया कि जो मेरे भगवत स्वरूप की निंदा कर रहा है। तो ऐसे जीव मेरे पिताजी है, फिर भी उनको त्याग करने योग्य है। वहां ने तुरंत मुंह पे बोल दिया कि मैं आपको छोड़ देता हूं, मेरे को आपके पास कोई द्रव्य नहीं चाहिए, मैं घर छोड़ के चला जाता हूं। वो निकल गया। बाद में वहां के पिताजी को पछतावा तो बहुत हुआ, मगर ये तो भगवती जीव था। वो तो जगन्नाथपुरी चला गया और जगन्नाथ जी प्रभु में इतनी आसक्ति थी दर्शन में, यहीं से प्रभु ने वहां को महाप्रभु जी के संग भेज दिया। श्री ठाकुर जी कृपा गई और श्री महाप्रभु जी के संग भेज दिया। श्री महाप्रभु जी के सन्मुख वो आया है, जैसा आया है वैसे श्री महाप्रभु जी प्रसन्नता से उसका सत्कार करते हुए उसको बोला कि आओ नरहरदास आओ, जो तूने टेक दी है वो तू ही निभा सकता है। तूने तेरे पिताश्री को छोड़ दिया। बस सराहना की। जैसे भक्त प्रहलाद ने अपने पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन किया, वैसे तूने अपने भी पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। वैसे ही तेरा नाम सुयोग्य है, उसके नाम की सराहना की, नरहरदास। तो ये तो उदाहरण मैं दे रहा हूं। जब प्रीति शून्य भक्ति दुष्टा, ऐसे जीवात्मा, कृपा करे सुन रहे सभी वैष्णव घर में ऐसे कोई जीवात्मा नहीं है, फिर भी हमें जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि हमें भगवत प्रीति है, भगवत आसक्ति है। हम श्री ठाकुर जी को अत्यधिक स्नेह कर रहे हैं और यही हमारा भाव, यही हमारा स्वरूप, जिसको हम प्रेम कर रहे हैं, स्नेह कर रहे हैं, बाकी सुखार्थ के लिए जो ऐसे प्रतिशून्य भक्ति दुष्टा जैसे आदिदैविक अगर दुष्टजन हो तो उनके संग रहना ही नहीं चाहिए। इसका कारण है कि अपने विष्णुदास छिपा थे, रामदास भल्ला थे, इन सभी ने अपनी गृहस्थी छोड़ दी है। जो अपने भाव के अनुरूप नहीं होते उसका संग त्याज्य है। यासु सत्संग किसके साथ करना चाहिए? जो अपने भगवत भाव में वृत्ति करावे, जो अपन को सिर्फ ठाकुर जी के चरणारविंद में हाथ पकड़ के ले जावे, वो आसक्ति में वृद्धि करावे, आसक्ति कराए, भगवत गुणानुवाद में मस्त कर दे, रस से अपना हृदय भर दे। जो सजाती है, जो स्वमार्गीय सजाती है, उनका ही संग यथा योग्य है। अन्यथा चाहे स्नेही कोई भी हो, जो अपने भगवत स्वरूप से दुराई कराने वाला संग सर्वथा त्याज्य है। यासु सावधान रहना जरूरी है और इसी समय में तो खास सावधान रहना जरूरी है। यासु मेरे सत्संग में यही बोल रहा हो कि ये अपना पुष्टि मार्ग है, ये अपना भक्ति मार्ग है। अपने घर में ऐसा माहौल बनाओ कि मार्ग बहुत सुलभ है, बहुत सरल है। यासु अपने कौटुंबिक परिकर सभी सदस्य, उनके हृदय भी ऐसे भाव में भर जाए तो अरस परस का संग बना रहेगा। इसीलिए भगवती जन गान कर रहे हैं कि मोहे बल है दो ठौर को, मोहे बल है दो ठौर को, एक भरोसो हरि भक्तन को, दूजो नंद किशोर को। यानी भगवत स्वरूप से भी भगवती जन को अग्रसर किया है, महान किया है। एक भरोसो हरि भक्तन को, दूसरो नंद किशोर को। उसके दो भाव निकलते हैं।
क्योंकि हरिभक्त कौन है? हरिभक्त कौन है? मैंने पूर्व के सत्संग में ये बात बोल दी है। भक्त किसको कहते हैं? भक्त कौन है अपने यहाँ? पुष्ट मार्ग में भक्त के सर्वोच्चतम शिखर वैसे तो हरिदासवर्य है, हरिदासवर्य है, पर लीला अनुसंधान से जो बात समझी जाए तो वहाँ तो स्वामिनी जी है, वहाँ तो स्वामिनी जी है। एक भरोसा हरि भक्तन को, दूसरों नंद किशोर को, एक स्वामिनी जी, हरि भक्तन यानी स्वामिनी जी। ये बात मैं विस्तार नहीं करूंगा, मैं पिछले सत्संगों में ये बात बोल चुका हूं। एक भरोसा हरि भक्तन को, दूसरों नंद किशोर को, ये भाव ये भी है और दूसरा भाव ये भी है जो हरि के भक्त है, जो भगवती जन है। क्योंकि स्वामी जी स्वरूप कौन है? श्री महाप्रभु जी है, श्री वल्लभ है। और जो भगवती स्वरूप है उनके भीतर में आपसे विराजमान है। श्री वल्लभ दमला और वासी, विन की मुख आभास मनाही कोटिक चंद्र प्रकाशी। श्री वल्लभ दमला और वासी, ऐसे भगवती जन दमला भव भावित जो भगवती है, वहां के भीतर में श्री आचार्य श्री महाप्रभु जी का विराजने का स्थान है। यासु जो भक्तजन है स्वामी जी स्वरूप, तो भगवती के हृदय में विराजते हैं। ऐसे हरि भक्तन को, एक भरोसा हरि भक्तन को, दूसरों नंद किशोर को, ऐसे कोई हरिभक्त के संग मिल जाए तो इस दुसंग से हम बचे रहेंगे। जैसे आदि भौतिक जो दुष्टता जिसमें है, दुष्कर्मा कर्म दुष्ट स्यात्, जैसे आध्यात्मिक कोई दुष्टता है जिसके भीतर में, जिसके ज्ञानेन्द्रिय में ज्ञान दृष्टो अन्यथा दृषि, और जो आदि दैविक है प्रीति शून्य भक्ति दुष्ट, वहाँ को तो त्याग ही करना है, चाहे अपना कोई भी स्वजन क्यों ना हो। तो ये सावधानी इस घोर कलिकाल में, इस संप्राप्त समय में सब जीवों को ये रखनी है। संग किसका करना चाहिए? श्री आचार्य श्री महाप्रभु जी ने, श्री हराईचरण ने शिक्षा पत्र में आज्ञा की है। अगर कोई संग न मिले तो 284 ग्रंथ में विराजमान साक्षात विराजते हैं आज भी भगवती, इनका संग करना चाहिए। अगर अपने इस जीवन में ऐसा अवसर आ जाता है कि दुष्ट का संग हो भी जाता है, अगर सामने से कोई आ गया हो तो तद दुर्लभत्वे, वहाँ आज्ञा के तद दुर्लभत्वे बाधिर्य मुक्तम वा वरम मतम, कि ऐसे आ जाए तो उनके सामने श्रवण नहीं, बोलना नहीं, चुप देना, वहाँ से खिसक जाना। लगता है कि यह आदमी आ रहा है, ये जीव, और वो मेरे सामने से आ रहा है, मैं क्या करूं? तो मौन हो जाना है। ये अपने श्रवण करने के कान को बंद कर देना है और यही स्थान से हमको निकल जाना है। ये बचने का रास्ता बताया है। क्योंकि अभी हम वैष्णव है, श्री महावीर जी की कृपा है, ये अवसर बेर बेर नहीं आवत, या अवसर मिलो है, ये बेर बेर नहीं आवत, जो जाने तो कर ले भलाई, जन्म जन्म सुख पावे। अगर जन्म जन्म का सुख हमको चाहिए और ये अवसर प्राप्त है तो ये अवसर को हमको जाने नहीं देना है। श्री भगवत आश्रय में हमको रहना है, किस तरह से रहना है, कैसे रहना है, वो अपने 252 वैष्णव की वार्ता जी में बहुत अच्छी तरह से बताया है। तो ये अपने को समझना है। ज़्यादातर मैं दुसंग की या सत्संग की बात नहीं करूँगा, मगर ये संप्राप्त समय ये सावधानी की बहुत ही ज़रूरत है। मुझे भी ज़रूरत है, आप सभी को ज़रूरत होगी और ज़रूरत है कि हम दुसंग से कैसे बचे रहे। क्योंकि हमारी चित्रवृत्ति लगे जो श्री वल्लभ पद रंग, हमारे से विराजमान से ठाकुर जी है, वहाँ के चरण में हमारी चित्रवृत्ति वही रहनी चाहिए। वहीं से हमें वो भगवत रस में भिजाना है, गीला हो जाना है, डूब जाना है। क्योंकि ये प्रेम का मार्ग है, हम प्रेम के मार्ग में आए हैं, तो प्रेम से हमको रंग जाना है, प्रेम में हमें रंग जाना है। अहर्निश हम इसी तरह की चित्रवृत्ति के हमारे भीतर में चिंतन ऐसा चलता रहेगा और भगवत सुखार्थ के लिए हम जिएंगे
तो श्री महाप्रभु जी की कृपा से हमारे निकट दुसंग कोई भी आ ही नहीं सकता। आदि भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, आदि देविक हो, कोई दुसंग या दुष्टता अपने नजीक नहीं आ सकती। पर जब तक ये स्थिति नहीं बनी है तब तक हमें सावधान रहना है। जैसे आप मार्ग में जाते हो तो जाते हो, चले जाते हो तो चलते चलते इतनी तो सावधानी रखते हो ना, कहीं ठोकर न लग जाए, कहीं कोई कंकड़ चुभ न जाए, कोई कांटा चुभ न जाए, कहीं खड्डा है तो गिर न जाए। हम सावधान रहते और चलते जाते। तो ये जीवन के पथ में, ये प्रेम के पथ में, ये पुष्टि मार्ग के पथ में हमें भी चलना है, मगर सावधानी से चलना है। कहीं ऐसे दुसंग, गोखरू, कंटक, कांटा, खड्डा ऐसा न आ जाए, वो सावधान रहना है। वो सावधानी से हमको निकलना है, आगे आगे बढ़ना है प्रभु की सन्मुखता में, श्री ठाकुर जी के सुखार्थ के लिए। ये जीवन किस लिए मिला है हमको? ये जीवन, ये संसार में हमें रखा है, हम आए भूतल में किस लिए आए हैं? हमारा एक ही लक्ष्य है, श्री ठाकुर जी की सेवा। श्री ठाकुर जी को एकादश इंद्रिय से इतना टहल करो, इतना प्रेम करो। जब ये प्रेम करने के लिए ही भेजा है, श्री ठाकुर जी के साथ जो लीला में से बिछुरे, वही लीला यही अब प्रकट हो गई है। तो लीला का जीव है, हमें लीला करने के लिए ही भेजा है, अन्यथा कोई प्रयोजन नहीं है। ये तो हम मानते हैं कि उदर पोषण के लिए व्यावृत्ति करना, संसार करना, प्रजोत्पत्ति करना इत्यादि वगैरह हम मानते हैं, और वो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर हमारी चित्तवृत्ति अगर से हमारे विराजमान से ठाकुर जी के चरण से चुक हो जाएगी, चलित हो जाएगी, तो ये नहीं है। ये श्री ठाकुर जी को भी सुहाए नहीं, श्री महाप्रभु जी को भी सुहाए नहीं, वो सुहाता नहीं है। तो वो स्वरूप को जैसा भी सुहाए ऐसा जीवन जीना है, और ऐसा जीवन जीने के लिए हमें सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। हमें सावधान रहना है। सावधान रहने के लिए श्री आचार्य चरण अपने गुरु आचार्य, गुरुवरी आचार्य भूतल पे जो भी विराजते हैं, वही सब यही हमको बहुत सिखाते हैं। और ये अपने अच्छे के लिए, अपने ठाकुर जी के सुख के लिए बहुत गंभीरता से ये अपने हृदय में, अपने मन में, अपने दिमाग में ये हमको सूचित रहना चाहिए, क्योंकि हमारे भगवत भाव छूट न जाए। वैसे एक बहुत सुंदर वार्ता जी है 84 वैष्णव में, दिनकर दास सेठ की वार्ता है। वार्ता बहुत सुंदर है, मैं संक्षिप्त में आपको कहूँगा। कैसा जीव होता है, कैसी भगवत प्रीति होती है। ये दिनकर दास सेठ, उसको सेठ कहते थे क्योंकि ये भगवती के पिताजी के घर में बहुत द्रव्य था, बहुत द्रव्य था। वो 4 भाई थे और ये दिनकर दास सेठ 5 साल के हुए हैं। 5 साल के होने से वहाँ को भगवत प्रीति लग गई। वो कथा सुनने चला जाए, कहीं भी सत्संग वो चला जाता था। मैंने कल भी बोला, मैंने अगले सत्संग में बोला था कि बाल्यावस्था में भी निवृत्ति हो सकती है। यह दिनकर दास सेठ की 5 साल में निवृत्ति हो गई है। वो कथा सुनने चला जाए, सत्संग सुनने चला जाए, जहाँ भी भगवत वार्ता वो सुनने चला जाता था। जब 10 साल के भये तो द्रव्य तो बहुत था, तो जो भी सत्संग कराए, कथा करे, वहाँ को घर में से लेके वो को उसको द्रव्य दे देता था। ऐसा क्रमशः कर रहा था। घर में कछु भी मिले तो वो जाके जो भी भगवत नाम देवाए, जो भी सत्संग करे, जो भी कथा करे, उनके पास जाए, उसको द्रव्य भेंट कर देता था। उसका भाव ऐसा था। एक बार उनके जो बड़े भ्राता थे, उनका प्रस्ताव था, लग्न था। तो लग्न में वहाँ को कीमती आभूषण, वस्त्र परिधान कराए दिनकर दास सेठ को, और घोड़े पे सवार भी किया। मगर दिनकर दास सेठ के मन में तो यही चले कि कब मैं यहाँ से छूटूं और ये जो भी मुझको दिया है वो सब दान दे दूँ कथा करने वाले को। और निवृत्त जब
लग्न प्रस्ताव निवृत्त हुए ने, वो जाके दे दिया और अपनी एक धोती पहन के वो घर में आके बैठ गया। उसका लगाव था, भगवत नाम में रुचि थी। घर में उसको चोर कहते थे। समय भयो, माता पिताजी चले गए। माता पिताजी जब तक थे तब तक तो वाको खर्चा मिल जाता था, कहीं से भी मिल जाता था द्रव्य। अब तो भाई आ गए, तो वहाँ ने सोचा कि अभी तो मेरा ये गांव ही छोड़ना उचित है, यहाँ रहना ठीक ही नहीं है, क्योंकि सभी घर में सब चोर कहते थे और बाहर श्रोता वर्ग जो थे उनको सेठ कहते थे, क्योंकि वो द्रव्यवान था। ये दिनकर दास सेठ, वाका लीला में मन आतुरी सखी का नाम है। ये लीला में मन आतुरी सखी है, जाका नाम ही इतना सुंदर है। मन हर पल हर प्रतिपल जिसका आतुर रहता है वो ही मन आतुरी होती है। भगवत रस पान करने के लिए जिसका मन हर प्रतिपल आतुरता ही रहती है वो मन आतुरी है। वह ने घर छोड़ दियो, गांव छोड़ दियो, वो त्रिवेणी संगम में स्नान करने चले गए। तो श्री महाप्रभु जी की कृपा, वहाँ से कृष्णदास मेघन भी वहाँ आ गए स्नान करने के लिए। सब साथ साथ स्नान कर रहे थे और दीनदास सेठ ने कृष्णदास मेघन को पूछा है, आपका नाम क्या है? तो कृष्णदास मेघन ने भी पूछा कि आपका नाम क्या है, क्योंकि आपको ज़रूरत है मेरी, तो पूछो। तब दिनकर दास ने बोला कि आप परदेसी हो, इसलिए मैं आपको पूछता हूँ। मैंने गांव घर छोड़ दिया है, मुझको ये बताओ कहाँ कथा वार्ता होगी जहाँ मैं जाओ, जो कथा वार्ता करते उनके संग मेरे को जाना है। कृष्णदास मेघन, भगवती में तो कितनी तासीर होती है। उसने देख लिया कि ये तो दैवी जीव लगता है, तो वहाँ ने ये बोला, तू एक बार से महाप्रभु जी ये भगवत वार्ता करते, एक बार सुनने आ जा, फिर तेरे को जहाँ भी जाना तो जा। या दिनकर दास सेठ पहुँच गए अडेल पहुँच गए। श्री महाप्रभु जी की सन्मुखता में भये और भगवत रस का पान कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी का दर्शन पाके धन्य हो गए, क्योंकि ये तो विभू स्वरूप है। और वाकई सन्मुखता में जब याचना की सेवक की, श्री महाप्रभु जी ने विस्तार नहीं करूँगा, श्री महाप्रभु जी सेवक बनाया भी, नाम निवेदन पमाया और वाको भगवत सेवा की आज्ञा की। तो वह दिनकर दास सेठ ने कही कि कृपानाथ आपसे तो अंतर्यामी हो, मोह को भगवत रस में ही आनंद है, मोह से कछु सेवा हो नहीं सकेगी, तो आपसे आज्ञा के भलो भोग धर के लेनो। एक बार ये मन आतुरी सके दिनकर दास सेठ यमुना जी के तट पे लकड़ियाँ ला के चूल्हा जलाया था और रोटी पका रहा था। वो वहाँ रोटी बनावे, रसोई करे, भोग धरे और भोग धरने के बाद प्रसाद लेके वो श्री महाप्रभु जी की सन्मुखता में चला जाए और वहाँ जो भगवत वार्ता होती है उसका रसपान में वो मस्त रहता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो रसोई करने के लिए तैयारी कर रहे थे और वहाँ से महाप्रभु जी का जलघरिया जल भरने के लिए आया। तो दिनकर दास सेठ ने पूछा जलघरिया से कि श्री महाप्रभु जी क्या कर रहे हैं? तो वह जलघरिया ने किया कि अभी श्री महाप्रभु जी पोथी खोल रहे हैं। तो वहाँ को मन में भय हुआ कि अभी मैं पकाऊंगा कब और अबेर हो जाएगी और मेरे को अबेर हो जाएगी, क्योंकि ये मन आतुरी शक्य ने एक भी भगवत रस के शब्द को जाने देने वाली नहीं है। उनका मन इतना आतुर रहता था। तो वहाँ ने जो चून लिया था वो चून को पकाया नहीं और कच्चा खरी करके वो खा गया, आरोप गए और तुरंत दौड़ के वो श्री महाप्रभु जी सन्मुख में बैठ गए। क्योंकि वार्ता साहित्य में ऐसा है कि 84 वैष्णव में एक ही वैष्णव को श्री आचार्य श्री महाप्रभु जी कहे कि तू मेरा मुख्य श्रोता है, मुख्य श्रोता है। क्योंकि श्री महाप्रभु जी की सन्मुखता में तो कृष्णदास मेघन थे, माधव भट्ट थे, दामोदर हर्षाणी थे, सब अंतरंग थे, किसी को कुछ नहीं किया। ये दिनकर दास को ऐसा बोला है 84 तू मेरा मुख्य श्रोता है।
तो मुख्य श्रोता है। श्रोता किसको बोलते हैं? वैसे तो अपने ग्रंथ में 16 ग्रंथ में विराजित है, मगर श्रोता क्या? जहां भगवत रस का स्रोत जहां से प्रकट होता है, या स्रोत जो प्रकट होता है उसको धारण करने वाला जो ना, उसको ही श्रोता कहते हैं, सुनने वालों को नहीं कहते। और वक्ता कौन है? जो वदनारविंद है, जो लीला रस में डूब जाता है। लीला रस में वदनारविंद डूब जाने के बाद जो व्यक्त करता है लीला रस, वो वक्ता है। और उनके भीतर में से जो लीला रस का स्रोत प्रकट होता है, या रस का स्रोत को जो धारण करने वाला, उनको ही श्रोता कहते हैं। तो ये मुख्य श्रोता बने। और माने जा दिना वो विराजा कच्चा अंगूरी लेके बैठ गया था, कच्चा खरी लेके, उन्हें पकाई नहीं, क्योंकि जैसे बाहर भट्टी होती है, अग्नि होती है, तो भीतर में भी है, तो पक जाएगी। पकाने बैठोगे तो अबेर हो जाएगी, भगवत रस से वंचित हो जाऊंगा। क्योंकि इनकी सेवा क्या थी? मन आतुरी की सेवा। वो स्वामी जी स्वरूप श्री वल्लभ के मुख से जो भगवत रस प्रकट होता है, वो शब्द सहित रस अपने हृदय में धारण करता था। और वाकई रस में वो ऐसे मस्त हो जाते थे। और वो मस्ती में श्री ठाकुर जी के सन्मुखता में वही जो भी सुने सभी बातें वो श्री ठाकुर जी की सन्मुखता में वो प्रकट करते थे। और श्री ठाकुर जी इतने प्रसन्न रहते थे। और श्री ठाकुर जी प्रसन्न होने के बाद जो भी वार्तालाप करते थे, वही वार्तालाप श्री स्वामी स्वरूप श्री वल्लभ के सन्मुख में वही करते। वो प्यारी और प्रीतम दोनों के प्रिय थी, वो मन आतुरी थी, वो दोनों युगल सरकार की प्रिया थी। तो जब भगवत वार्ता का विराम हुआ, तब जलगरिया ने बात बताई श्री महाप्रभु जी को, ये कच्ची खरी लेकर आरोप के आया है, उसने पकाई नहीं है, भोग नहीं धरो है। श्री महाप्रभु जी बरजे, महाप्रभु जी सिद्धांत बताया, ऐसा क्यों? कृपानाथ, अगर मैं पकाने जाता और भोग धरने जाता तो मौको अवेर हो जाती। और ये भगवत रस जो है, ये भगवत रस से मैं वंचित हो जा। ऐसा कौन सा रस उस दिन प्रकट किया होगा जो वार्ता से जो गोकुलनाथ जी ने प्रकट किया है? वो लीला तो नहीं प्रकट की है, मगर ऐसे कौन सा उच्च कोटि का जो रस प्रकट करते थे महाप्रभु जी ने किया था। वैसे तो बहुलावन की मंदाकिनी सखी के निकुंज की वार्ता वहां प्रकट हुई थी। फिर भी जब ये बात सुनी, सिद्धांतिक बोध पठाए, फिर वाको आज्ञा की कहने ऐसा मत करियो, रसोई पका के भोग धर के प्रसाद लेके ही आना। और जब तक तू नहीं आ गया तब तक मैं भगवत वार्ता शुरू नहीं करूंगा। आज से तू मेरा मुख्य श्रोता है। इस महाप्रभु जी के मुख की वाणी है। तो कैसे होते हैं? ऐसे भगवती होते हैं, ऐसे भगवत रस में लोलुपता वाले, मन आतुर वाले हमको भी बनना है। सेवा सत्संग स्मरण में हमेरा मन अतृप्त होके आतुर रहता, आतुर ही है। तो यही वार्ता साहित्य में से हमको सीखना है कि हमारे हृदय की स्थिति हमको कैसी बनानी है। हम श्री ठाकुर जी के अनुसंधान के बिना एक पल भी अपनी सांस न ले सके। ये पराकाष्ठा तक हमको पहुंचना है। कब पहुंचेंगे? कि जब ऐसे दुस्संग से हम मुक्त रहेंगे, जो आदि भौतिक है, आध्यात्मिक है और आदि देवी है, इनसे हम बचे रहेंगे। श्री महाप्रभु जी कृपा करके बचाते हैं। कब बचाते? शिव लगे जो शिव वल्लभ पद रंग, जाको शिव वल्लभ के चरण, श्री ठाकुर जी के युगल सरकार के चरण में जो प्रेम से रंग गया है, ताको दुसंग नहीं व्यापे। यही बात हमको सीखनी है। ताको दुसंग नहीं व्यापे, आप मिले सत्संग। तो हमें हृदय की स्थिति हमको ये बनानी है। ऐसे जो दुसंग है, ऐसे दुष्टजन है, तो संप्रात समय में घर में भी दुसंग हो सकता है, बाहर भी दुसंग हो सकता है, अपने व्यवसाय करने जाए वही स्थान पर भी दुसंग हो सकता है। तो हमें सावधान रहना है। अष्टाक्षर का जाप हमारा चलना चाहिए। हमारा अष्टाक्षर का जाप हमारा भीतर में गुंजन होना ही चाहिए। श्री कृष्ण शरणम मम, यह अष्टाक्षर जो प्रकट होता है ना भीतर में, युगल सरकार प्रकट हो जाते। जहां युगल सरकार प्रकट होते वहां दुसंग आ नहीं सकता। तो ये बचने का तरीका है। भगवत गुणानुवाद में हमारा मन की स्थिति, हमारे चित्त की स्थिति सन्मुखता में हो या अनुसर में हो, हमारे चित्त की वृत्ति और स्थिति बनी रहे।
यासु ऐसी बनेगी तो ऐसे दिनकर दास से, ऐसे मन आतुर वाले मेरा भी हृदय ऐसा बन सकता है, इसमें कोई दुराय नहीं है। बस हमको ठाकुर जी की टहल करनी है, भगवत नाम देना है, सत्संग करना है, भगवती का संग करना है। बस ऐसे अपने जीवन में होना चाहिए। जैसे उदर पोषण के लिए हम प्रसाद तो ले रहे हैं, उदर पोषण के लिए ध्रुवदास जी थे, ध्रुवदास की बात कह टुक में बहुत संक्षिप्त में बोलूँगा। ध्रुवदास अपने भगवती हो गए, वो व्रज में विचरण करते थे। वाकई विचरण कैसा होता, वो रस में मस्त हो जाते थे, और जब रस में मस्त हो जाए तो वो बाहर आसपास जाता था, महतारी कर लाता था, यानी चुटकी मांग लाता था और पका लेता था एक टाइम, एक ही टाइम। वो पेट का खड्डा पूरना है और ले, और फिर मस्ती में व्रज में विचरण करे, भगवत लीला के अनुसंधान में ऐसे रस में छके हुए घूमते रहे। एक बार चंद्र सरोवर पर आप रस में ऐसे निमग्न हो गए, ऐसे निमग्न हो गए कि वाको सूद नहीं रही, समय भयो गयो, और महतारी करने कहाँ जाऊँगा, सूर्यास्त हो गए, अब क्या करूँगा, कोई देगा नहीं तो पकाऊंगा कैसे, पेट का खड्डा तो पूर्णा था। तो वह चंद्र सरोवर में वो मिट्टी थी, वो मिट्टी उसने ली, मिट्टी में जल में घोल दी, मिट्टी को जल में घोल दी और वो पान कर गया। तो वहाँ एक भगवती था, वो भगवती ने कहा, ध्रुवदास जी ये क्या कर रहे हो? तो कि कुछ नहीं, पेट का खड्डा पूर रहा हूँ। जो हम अन्न खाते हैं वो भी मिट्टी हो जाती है, ये मिट्टी भी हमको अध्यास है कि हम अन्न पचा सकते हैं। ये ध्रुवदास जी ऐसा कैसा भक्त होगा, कैसे रस की मस्ती में मस्त रहता होगा को वो व्रज की रच को, मिट्टी को भी पचा देता था। तो ऐसे भगवती जन भगवत रस में छके हुए, तो हम उदर पोषण के लिए ये सब कुछ करते हैं, तो मेरी आत्मा का पोषण के लिए हमको कुछ नहीं करना है, हमको करना है श्री महाप्रभु की ऐसी ऐसी छोटी छोटी आज्ञाओं का हमको परिपालन करना है, और हमारी चित्रवृत्ति को श्री ठाकुर जी में अविरत अस्खलित रहने देनी है, वहाँ से चूक होने नहीं देनी है। यासु भगवत स्वरूप जो है, अपने माथे विराजते भगवत स्वरूप, जो भी आप सर्व के घर में जो भी टहल करते हो, मगर घर के समस्त सदस्य उसका दर्शन कर चरण स्पर्श करना चाहिए, हृदय में ये स्वरूप को पधराना है। और जो भी काम करो, जो भी व्यावृत्ति करो, ये स्वरूप अपने मन मस्तिष्क हृदय में ऐसे रहना चाहिए, उसका ध्यान रहना चाहिए, अष्टाक्षर का गुंजन रहना चाहिए। जो ऐसा होगा तो ताको दुसंग नहीं व्यापे आप मिले सत्संग, तो भगवत भाव की वृद्धि होगी, अनुरक्त हो गए उससे प्रभु की सन्मुखता में। तो यही स्थिति हमको इस संप्रत समय बनानी है, जैसे हमारे भविष्य काल के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, अर्थोपार्जन के लिए हम उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं, बहुत कठिनाई मेहनत करते हैं, बहुत ज्ञान को एकत्रित करके हमारे मस्तिष्क में हम डालते हैं। क्यों? कि हमें उच्चतम डिग्री प्राप्त करनी है, यहाँ से मेरा भविष्य बहुत उज्जवल होगा, ये करते हो तो इस जीवात्मा को उज्ज्वलता देनी है, गोलोक लीला धाम की उज्ज्वलता देनी है, तो वाकई लिए ये भी करना जरूरी है। तो ये करनी चाहिए। और इस घोर कली काल में, इस संप्रात समय में, यह आदि भौतिक चतुर्दिशा से भौतिकतावाद है। दुसंग आपको एक एक डग लगाओगे वहाँ से दुसंग मिलता है, तो सभी यहाँ दुसंग से हमको बच के हमारे से ठाकुर जी की प्रिया बनना है, हमें से ठाकुर जी की प्रिया बननी है। तो यासु इस विषय अंतर्गत, इस भाव अंतर्गत आज के दिन में ये दुसंग से बचे, से भगवत चरण में अनुरक्त हुए, इसी भाव से सभी मेरे मन में थे उद्गोदित हुए जो भी शब्द सुमन है श्री वल्लभ के महाप्रभु जी के चरणों में समर्पित करी विनम्रता हो। अस्तु।